जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास में कल प्रतिपदा का दिन था और प्रतिपदा के दिन आपने वृतांत में सुना, भगवान ब्रह्मदेव ने जब पूछा मार्गशीर्ष के विषय में कि हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार नारायण, आपने जो गीता में कहा है कि मार्गशीर्षो मासहम, अर्थात मैं ही मार्गशीर्ष मास हूँ, यह ऐसा आपने क्यों कहा? आखिर क्या कारण है कि मार्गशीर्ष मास इतना महत्वपूर्ण आपने कर दिया कि वो आपका स्वरूप ही हो गया? तो भगवान विष्णु बताते हैं ब्रह्मदेव को कि मार्गशीर्ष मास की क्या महिमा है, मार्गशीर्ष मास में क्या हमें करना चाहिए, मार्गशीर्ष मास का स्नान कितना महत्वपूर्ण है, मार्गशीर्ष मास के दान कितने महत्वपूर्ण हैं और मार्गशीर्ष मास में किया जाने वाला व्रत, जप, तप, दान, पुण्य कितना अधिक फलदायी होता है। भगवान ने बताया कि किस प्रकार से मार्गशीर्ष मास की जो महिमा है ये गुप्त से भी अति गुप्त है, अर्थात इसके विषय में अधिकतर लोगों को ज्ञात ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि इसका लाभ अभी तक केवल देवताओं ने उठाया है, क्योंकि देवताओं को पता है कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का इससे सरल कोई उपाय नहीं है। अतः देवताओं ने इस मार्गशीर्ष मास की महिमा को गुप्त रखा, किसी के सामने आने ही नहीं दिया। वर्णन आया कि क्या हमें इस दिन करना चाहिए, क्या हमें इस माह में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण ने संपूर्ण वृतांत ब्रह्मदेव के पूछने पर मार्गशीर्ष मास के विषय में बताया। आज हम सुनेंगे उससे आगे का वृतांत। भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके पाठ पूजा कैसे होनी चाहिए। आज के अध्याय में मुख्य रूप से त्रिपुंड का अनुप्रयोग आएगा कि त्रिपुंड जो बनाते हैं उसका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, और शिव शर्मा के 4 पुत्रों की पितृ भक्ति और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होना, ये एक प्रसंग आएगा जो कि बड़ा ही उत्तम और परम कल्याणकारी है। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों के बारे में सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि मार्गशीर्ष मास का महात्म्य जितने लोगों को आप सुनाएंगे उतना ही अधिक कल्याण आपका होगा। भगवान नारायण कहते हैं कि उनका ये जो प्रसंग है जिसके द्वारा प्रचारित प्रसारित होगा उसका निश्चित ही कल्याण होता है। अतः भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को भेजिए, जिससे कि लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये जो सबसे प्रिय माह है भगवान नारायण का, जो स्वयं नारायण के रूप में ही है, उस माह की महिमा को जान के सभी लोग मार्गशीर्ष स्नान, मार्गशीर्ष का दान आदि करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु
मां सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष का अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे भगवान, उसकी विधि क्या है? हे केशव, मुझे सब समझाइए। जब भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान वासुदेव को प्राप्त करना चाहता है तो मार्गशीर्ष मास का जो अनुष्ठान है वो उन्हें प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सबसे सहायक है, सबसे सरल साधन है। भगवान को प्राप्त करने में ये बड़ी सहायता करता है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन ये अनुष्ठान करना कैसे चाहिए? इसकी विधि क्या है? इसके नियम क्या हैं? सब कुछ मुझे समझाएं कि किस प्रकार से ये अनुष्ठान मार्गशीर्ष मास का किया जा सकता है आपकी प्राप्ति के लिए। श्री भगवान उवाचः, तो भगवान नारायण कहने लगे, हे ब्रह्म, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने नित्य कर्म जैसे कुल्ला करना, दंत शोधन आदि करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और फिर बिना किसी आलस्य के एकाग्र चित्त होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब आप उठें, शांत चित्त होके उठें, अपनी जो दैनिक क्रिया है उससे निवृत्त होके, स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करें। क्योंकि देखिए, पाठ करना सबके लिए संभव भी नहीं है, सबके पास होगा भी नहीं विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा यहाँ पर बहुत अद्भुत बता रहे हैं भगवान विष्णु। कह रहे हैं कि आपको मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम है क्या? आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं सभी प्रबुद्ध जन हैं, कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भगवान विष्णु के 1008 नामों का एक संग्रह है, जिसमें भगवान विष्णु के 1008 नामों द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, उनका स्तवन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जब आप भगवान के 1008 नामों की स्तुति करते हैं या उन्हें सुनते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। और यह विष्णु सहस्त्र नाम मैंने कईयों बार अपलोड किया है अपने चैनल पर, प्रत्येक एकादशी पर तो मैं विशेष रूप से करता ही हूँ। तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। यहाँ मैं अध्याय के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विष्णु सहस्त्र नाम का एक लिंक दे दूँगा, आप उसमें विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन सुनिएगा, उस वीडियो को प्रतिदिन सुनिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। भगवान आगे कहते हैं कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके मेरी स्तुति करनी चाहिए। व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होके तुलसी जहाँ पे लगी हो वहाँ तुलसी के पौधे के तल से थोड़ी मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्म, जब वो पत्ते तोड़े तो पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र है जिसका उसे उच्चारण करना चाहिए। ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए और तदुपरांत जल में डुबकी लगानी चाहिए या शरीर पर जल डालना चाहिए।
इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था कल के अध्याय में कि आज के समय में संभव नहीं है कि आप मिट्टी से स्नान करें। वस्तुतः तो ये माता तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है वो बड़ी ही पवित्र होती है, प्रयोग की जा सकती है, परंतु यदि मिट्टी प्रयोग ना कर सके तो आप उसके स्थान पर उबटन का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह साधारण जल को इस मंत्र के द्वारा तीर्थ में परिवर्तित कर दे। यदि कोई मेरा भक्त जो है बड़ा ही विद्वान हो तो उसको मंत्र पढ़कर स्नान करना चाहिए, जिससे कि जो स्नान है ये पूरा तीर्थ का फल प्रदान करे। ओम नारायण को नमस्कार अर्थात ओम नारायणाय नमः, इसे मूल मंत्र कहा गया है। उसे अत्यंत पवित्रता के साथ सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए और फिर दूर्वा घास हाथ में लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4-4 हस्त भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए। फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आवाहन करना चाहिए। बोले, हे जानवी, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, तुम वैष्णवी विष्णु की भक्त हो, विष्णु तुम्हारे आराध्य हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमारी रक्षा करो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जानवी, ये सभी तुम में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और विहगा हैं। योगियों के लिए आप विश्वगंगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा सदैव वहां विद्यमान रहेगी जहां इन मंत्रों द्वारा स्नान किया जाएगा। मंत्रों का 7 बार जप करें। हथेलियों को जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करें। इसी प्रकार इन मंत्रों का जाप करते हुए विधि से स्नान करें। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांघी गई, रथों द्वारा लांघी गई और विष्णु द्वारा मापी गई हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। इस प्रकार से मिट्टी मलते हुए, मिट्टी लगाते हुए आपको बोलना चाहिए। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने सुअर के रूप में ऊपर उठा लिया। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को अर्घ्य देना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। जब भी आप कभी गंगा स्नान को जाएं तो आपके मन में आता होगा कि ये लोग जो अर्घ्य देते हैं किसको देते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आपको देवताओं को एक अर्घ्य देना है, एक पितरों को देना है और एक ऋषियों को देना है। इस प्रकार से 3 अर्घ्य आपको गंगा स्नान के वक्त देने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य अंगों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाएं। ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाएं। जो आपने बड़े तपस्वी साधुओं के यहाँ पुंड्र बने हुए देखे होंगे, यू के आकार के जो होते हैं, जैसे भगवान त्रिपुंड लगाते हैं वैसे भगवान विष्णु पुंड्र बनाते हैं। भगवान आगे इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्म, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 पुंड्र होने चाहिए और वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। इसका विधान है स्त्रियों और शूद्रों के पास केवल 1-1 पुंड्र होना चाहिए। हे निष्पाप ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए वे इस प्रकार से हैं: माथे पर, पेट पर, वक्षस्थल पर, गर्दन का कुबड़ और भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर।
ये 12 स्थान हैं जहाँ पर हमें ये पवित्र चिन्ह लगाने चाहिए अगर कोई भी ब्राह्मण है तो। कभी किसी ब्राह्मण का विशेष संस्कार किया जाता है तो उस समय इसी प्रकार से ये पवित्र चिन्ह लगाए जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे संस्कारों में इसको देखा है। हमारे परिवार में जब भी विशेष संस्कार का समय आता है उस समय सभी को इस प्रकार के ये 12 चिन्ह बनाए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर ये पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए और वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर ये चिन्ह धारण करना चाहिए। उनका न्यास कहा गया है कि ये जो चिन्ह लगाते हैं हम शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, उनका न्यास क्या है। भगवान कहते हैं कि संस्कार कुछ इस प्रकार से होगा कि माथे पर केशव, पेट पर नारायण, वक्ष पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद, पेट के दाहिनी ओर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। इस प्रकार से ये 12 स्थानों के संस्कार कहे गए हैं, ये उनका न्यास कहा गया है। भगवान कहते हैं कि स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए और यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। कहते हैं कि क्षत्रियों को क्या करना चाहिए ये जान लो। उसे अपने मस्तक पर केशव और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर न्यास के लिए मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि इसी प्रकार बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य क्या है वो सुनो। उसे माथे पर केशव और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों के लिए क्या है वो सुनो। स्त्रियों को केवल माथे पर विशेष चिन्ह लगाना चाहिए और केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इसी विधि के अनुसार पुंड्र लगाना चाहिए, पुंड्र चिन्ह बनाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांतिदायक माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। पीले रंग का तिलक समृद्धि और वैभव का कारक माना जाता है। सफेद रंग का तिलक मोक्षदायक और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी में अनन्य रूप से अनुरक्त है और समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुण्य हरि के चरणों के आकार का बनाना चाहिए, जिसके बीच में एक रिक्त स्थान हो, खाली स्थान होना चाहिए। एक यू के आकार का जो बनता है वह खाली होता है बीच में से। बीच में एक छिद्र रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर से यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, अत्यंत मनमोहक और स्पष्ट किनारों वाला होना चाहिए। हे ब्रह्म, इस प्रकार से मैंने व्यक्ति को पुण्य और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, यह वृतांत कह सुनाया। अब मैं तुम्हें शिव शर्मा के 4 पुत्रों की पितृभक्ति का वर्णन करते हुए एक वृतांत सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने कह के और ब्रह्मदेव को वृतांत सुनाना शुरू किया। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देव सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला यज्ञ शर्मा, फिर वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। अब क्योंकि जो 5 पुत्र थे, 5 के 5 पितृभक्त थे, परंतु जो शिव शर्मा था वो पक्का करना चाहता था कि क्या ये सच में
पक्के पितृभक्त हैं या नहीं हैं। और जो शिव शर्मा थे वो बहुत ही विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उनके पास सभी शक्तियां थी। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के तहत माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित कर दी, अर्थात एक हालात कुछ ऐसा बना दिया। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। माया का ऐसा जाल रहा कि माया के द्वारा उन्होंने इस प्रकार के हालात उत्पन्न कर दिए कि उनकी जो धर्म पत्नी है वह ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तब सभी जो पुत्र हैं वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई, अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। वो गया, जाके अपनी माता के अंगों के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया कि ये तो पक्का ही पिता का भक्त है। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और दूसरे पुत्र वेद शर्मा के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहां बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा, जो उनका दूसरा पुत्र था, वह बोला, मैं आपका प्रिय कार्य अवश्य करूंगा पिताश्री। और इस प्रकार कह के वे पिता को प्रणाम करके चले गए। उस स्त्री के पास जाकर पहुंचे जिसके विषय में पिता ने कहा था और बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। तो अब जो स्त्री जो बनाई गई है ना, वो भी माया से बनाई है, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं शिव शर्मा वो बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, वो तो सब परीक्षा ले रहे हैं अपने पुत्रों की। तो जो माया रूपी महिला बनाई थी वो कहती है कि भाई कि तुम्हारे पिता तो बुढ़ापे में हैं और कष्ट पा रहे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल भी पति नहीं बनाना चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है, इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है और रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं। अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो माया रूपी वह स्त्री है वो कहती है कि भाई देखो, तुम्हारे पिता तो हो गए हैं बुजुर्ग, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं, मुंह में बलगम भरी रहती है, खांसी रहती है, मैं ऐसे पुरुष के साथ तो नहीं रह सकती। तुम बड़े सुंदर हो, बड़े योग्य हो, मुझे पसंद भी हो, तो मेरा उपभोग करो, मेरे साथ रहो, जो चाहोगे वो ला के दूंगी। क्योंकि वह तो मायावी रूपी स्त्री है और वह पिता के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, तो पूरा प्रयास करती है कि किसी प्रकार से वह जो शिव शर्मा का पुत्र है वो अपने मार्ग से भटक जाए। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त है, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता भक्त हूं और निरपराध हूं, मुझसे ऐसी बात ना कहो। शुभे मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूं, उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूं। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो, मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें
अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूं, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूं। वह पितृभक्त पुत्र जो है वो जाग गया। कहता है कि कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपने पिता की आज्ञा से पिता के लिए आया हूं। ऐसी अधर्मपूर्ण बातें मेरे से मत करो। ये अधर्म के कार्य की बातें मेरे से नहीं होंगी। आप मेरे पिता से विवाह करो, मैं उनके लिए आया हूं, और जो तुम्हें चाहिए मैं इसमें समर्थ हूं कि वह तुम्हें लाके दे सकता हूं। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। कहती है कि भाई अगर वाकई तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम कह रहे हो कि देवताओं का राज्य मुझे लाके दे दोगे, तो वो सब छोड़ो, ऐसा करो तुम मुझे इंद्र सहित सभी देवताओं के अभी दर्शन करा दो। वेद शर्मा बोले, देवी मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहां आ पहुंचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विजश्रेष्ठ हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं अस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुँह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। सोचिए कितनी बड़ी बात रख दी गई। पहले उसको अपना लालच दिया गया, क्योंकि स्त्री का लालच हर एक पुरुष को होता है। अपना लालच दिया गया, स्त्री का लालच दिया गया, वह विचलित नहीं हुआ। फिर उसकी शक्ति देखने के लिए कि क्या वाकई उसके अंदर मंत्रों की इतनी शक्ति है, क्या वो इतना बड़ा भक्त है भगवान का कि देवता उसके बुलाने पर आ जाते हैं। उसकी भक्ति की शक्ति देखी। अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई है परीक्षा। अब कहती है कि आप अपना मस्तक काटकर मेरे पैरों में रख दो, वो भी अपने हाथ से। जब तुम अपना मस्तक काट के मुझे अर्पण कर दोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी बात मान लूंगी और तुम्हारे पिता से विवाह कर लूंगी। वेद शर्मा ने कहा, देवी आज मैं धन्य हो गया। हे शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो, ले लो। यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने जाके कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। जैसे ही उस स्त्री को वह मस्तक मिला, वह उसे लेके और अपना वचन निभाने के लिए चली गई वेद शर्मा के पिता के पास, जो 5 पुत्रों के पिता हैं और अपने पुत्रों की परीक्षा ले रहे हैं। ले जाके वह सर उनको दे दिया कि आपके पुत्र ने स्वयं अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्य आत्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। तो इस प्रकार से 2 बेटों की परीक्षा तो ले ली। अब तीसरे का नंबर आया। यहां पर चर्चा ये चल रही है, जैसे ही बाकी भाइयों ने मस्तक देखा, कहते हैं कि ओहो, हमारा भाई तो धन्य हो गया कि पिता के लिए जान देने का अवसर मिला उसे। वो पहले ही धन्य था, आज तो और अधिक धन्य हो गया अपना मस्तक देके।
तो पिता ने तीसरे बेटे से कहा कि बेटा धर्मशर्मा, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि यह तुम्हारा भाई जीवित हो जाए, जैसे जीवित हो सके वैसा कुछ उपाय करो। सूत जी कहते हैं कि धर्मशर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्मशर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्मशर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूँगा। तब धर्मशर्मा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। तब धर्मराज बोले, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई अवश्य ही जी जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। तब धर्मशर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना, तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते से जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। यह सब सुनने के बाद वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, हे महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इससे आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे। कल के अध्याय में बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत आने वाला है। ये वृतांत भी आगे पूर्ण होगा और उसके बाद जो वर्णन आएगा वो मार्गशीर्ष मास के अन्य उपक्रम किस प्रकार से करने चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करने चाहिए, वह विषय भी मुख्य रूप से कल के अध्याय में रहेगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये जो मार्गशीर्ष मास है, इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अनंत सुखों की प्राप्ति, अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि मैं श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण में से एक विषय चुनना चाहता हूँ जो हम मार्गशीर्ष मास में श्रवण करें। आप दोनों में से क्या सुनना चाहेंगे? अगर आप बता पाएंगे तो मेरे लिए चुनाव करना उत्तम हो जाएगा। आप ये महात्म्य तो चलेगा ही मार्गशीर्ष मास में, इसके अतिरिक्त आप श्रीमद् भागवत गीता सुनना चाहेंगे या श्री विष्णु पुराण सुनना चाहेंगे? दोनों में से आप जो भी सुनना चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी राय दीजिएगा। तो फिर हम अगले ही दिन से वह पाठ भी आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, वो संपूर्ण गीता सुनेंगे अगर आप गीता कहेंगे तो, और अगर आप विष्णु पुराण कहेंगे तो उसमें भी हम संपूर्ण खंड पूर्ण करेंगे। जो आप सुनना चाहते हो वो आप बताइएगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी राय दे सकते हैं। जिसको अधिक लोग कहेंगे हम वही आरंभ करेंगे। इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली जो एकादशी है बड़ी महत्वपूर्ण है, उत्पन्ना एकादशी। प्रथम एकादशी होती है। इसका वीडियो
अपलोड हो गया है, उसका लाभ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को अवश्य ही देखिएगा और आज सुनना ना भूलिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।